नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठें और लगे कि शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है, एकदम थका थका सा, है ना? आज हम इसी फीलिंग को समझेंगे ऋतु की कहानी के जरिए। ऋतु ने जब वो बीमार पड़ी तो अपने शरीर की कुछ कमाल की शक्तियों के बारे में जाना। तो हुआ यूं कि एक सुबह ऋतु ने अपनी माँ से कहा, मुझे लगता है कि मुझे फ्लू है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, पहचानते हैं, है ना? जब बॉडी खुद ही बताने लगती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और बस यहीं से हमारी कहानी का असल हिस्सा शुरू होता है। अब ऋतु के लिए ये सिर्फ थकान वाली बात नहीं थी। उसे तो कंपकंपी भी हो रही थी, सिर में दर्द था और गला भी खराब हो रहा था। मतलब ये सारे वो क्लासिक लक्षण थे जो साफ साफ बता रहे थे कि उसके शरीर के अंदर एक जंग छिड़ चुकी है। तो सवाल ये है कि इन सब लक्षणों की वजह क्या थी। चलिए जरा इस अदृश्य दुश्मन को समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम सब फ्लू के नाम से जानते हैं। ऋतु की माँ ने उसे बड़े ही सीधे साधे तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि फ्लू असल में एक बीमारी है जो वायरस नाम के छोटे छोटे कीटाणुओं की वजह से होती है। ये कीटाणु हमारे शरीर में घुस जाते हैं और बस हमें बीमार कर देते हैं। तो पता है ऋतु ने इन कीटाणुओं के बारे में क्या सोचा? उसने कल्पना की कि ये छोटे छोटे हरे रंग के जीव हैं जो चुपके से उसकी नाक में घुस रहे हैं। इस तरह से सोचने से ये जो वायरस का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा कम डरावना और समझने में कहीं ज्यादा आसान हो गया। और बस जैसे ही ये वायरस शरीर में घुसते हैं, हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये कहानी है हमारे शरीर की अपनी एक बहादुर सेना की, जिसे हम इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, जो हमें बचाने के लिए लड़ती है। तो ये लड़ाई आखिर होती कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो वायरस शरीर में दाखिल होता है और जैसे ही यह होता है, शरीर की सेना मतलब हमारी इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव हो जाती है। वो अपनी स्पेशल सेल्स को भेजती हैं जो सीधा वायरस पर अटैक करती हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आराम। यही आराम तो सेना को लड़ने की ताकत देता है। और यही तो सबसे कमाल की बात है। जब कोई बीमार होता है ना, तो आराम करने का मतलब सिर्फ लेटे रहना नहीं होता। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें शरीर अपनी सारी एनर्जी रोज के कामों से हटाकर उस बहादुर सेना को मजबूत करने में लगा देता है ताकि वो दुश्मन से लड़ सके। तो चलिए, ऋतु ने अपने शरीर के अंदर चल रही जंग के बारे में तो समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने ये भी सीखा कि बाहरी दुनिया में मतलब दूसरों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसके लिए ना कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार तरीके हैं, जैसे कि गर्म सूप पीना और खूब सारे लिक्विड्स लेना। ये शरीर को ताकत देते हैं। और साथ ही बार बार हाथ धोना, बीमार पड़ने पर घर पर रहना, मास्क लगाना और खांसते वक्त मुंह ढकना, ये सारी आदतें कीटाणुओं को फैलने से रोकती हैं। इस बारे में ऋतु की दादी ने उसे एक बड़ी कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा, जब बीमार महसूस हो तो अपने शरीर की सुनो, सो, पियो और डॉक्टर जो दवा दे वो लो। ये एक बहुत प्यारी सी याद दिलाने वाली बात है कि हमें अपनी बॉडी के सिग्नल्स पे ध्यान देना चाहिए और उसे वो केयर देनी चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है। ये वो समझदारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये बात यहाँ बहुत अच्छे से समझ आती है। एक तरफ हैं वो तरीके जो खुद को ठीक करने के लिए हैं, जैसे आराम और नींद, तरल पदार्थ पीना और दवा लेना। और दूसरी तरफ हैं वो कदम जो पूरे समुदाय की सुरक्षा के लिए हैं, बीमार होने पर घर पर रहना, बार बार हाथ धोना और मास्क पहनना। और सच तो यह है कि दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। तो देखा जाए, ऋतु की ये बीमारी सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, ये तो सेहत और जिम्मेदारी पर एक पूरा सबक बन गई। तो बस कुछ ही दिनों में जब ऋतु के शरीर की बहादुर सेना ने अपनी लड़ाई जीत ली, वो फिर से अच्छा और मजबूत महसूस करने लगी। और इस पूरे एक्सपीरियंस से ऋतु ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो ये था, इस फ्लू ने उसे सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना ही नहीं सिखाया, बल्कि ये भी समझाया किसी एक इंसान के एक्शन का असर दूसरों पर कितना ज्यादा पड़ सकता है। और आखिर में पूरी कहानी का सार यही है, चाहे हाथ धोना हो या छींकते वक्त मुंह ढकना हो, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, यही मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं और हम सबको सुरक्षित रख सकती हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ऋतु की कहानी से ये तो साफ हो जाता है कि कैसे एक इंसान के छोटे छोटे सोचे समझे कदम पूरे समाज की सेहत और भलाई में अपना योगदान दे सकते हैं। है ना एक सोचने वाली बात।